जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं प्रदीप रावत और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ नेशन। आज का जो मुद्दा है वो है खेलों से जुड़ा हुआ। आप देख रहे होंगे वर्तमान में जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार परचम फहराते हुए दिखाई देते हैं और ओलंपिक में भी पूर्व की अपेक्षा में लगातार पदक अर्जित कर रहे हैं। और आगरा मंडल की बात करें, आगरा डिवीजन की बात करें, आगरा के गांव की बात करें, आपके शहरों की बात करें, तो यहां से भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। और आपने एक खेल सुना होगा, आपने गलियों में भी और आपके गांव में भी खेल खुद खेला भी होगा, कबड्डी। वही कबड्डी जिसको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है। स्कूल में आपने बहुत खेला होगा। आज इसी कबड्डी पर बातचीत होगी। मेरे साथ हैं आज विशेष मेहमान, युवा खेलकूद महासंघ के महासचिव जनरल सेक्रेटरी संतोष सिंह। संतोष सिंह से जानेंगे आके ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्होंने लगातार मड कबड्डी, जो कि हमारी मिट्टी से ही निकलती है, उसी को नया नाम दिया गया है मड कबड्डी। अभी तक हम लोग वैश्विक पटल पर मैट्स के ऊपर कबड्डी देखते हैं। पहले हम लोग मिट्टी में ही कबड्डी खेलते थे और हमारे जो देश का कबड्डी का चलन है वो मिट्टी से ही निकला हुआ है। कुश्ती भी मिट्टी के चलन से ही निकली है, लेकिन आज सब कुछ मैट पर हो गया है। हमारे साथ है संतोष सिंह। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले लगातार 3-4 वर्षों से देख रहे हैं कि खेलों में कुछ सक्रिय ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको मड कबड्डी की आवश्यकता पड़ गई? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं प्रदीप भैया, और आपकी सभी ऑडियंस को बहुत बहुत मेरा नमस्कार और कोटि कोटि प्रणाम कि आप सभी एक ऐसे व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं, एक ऐसी व्यक्ति को देख रहे हैं जो अपने आप में भी आप वरिष्ठ खिलाड़ी रहे, शायद आपने कभी बताया ना हो। जी जी जी, आप वरिष्ठ खिलाड़ी रहे, आप खेलों की दशा बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं मुझसे अच्छे तरीके से। और अब हम बात करेंगे मड कबड्डी लीग के बारे में। बेसिकली मड कबड्डी का जो मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चा निकल के आता है, जो बच्चा मिट्टी पे खेल रहा है, जिसके पास मैट्स वगैरह, जैसे आपने बात रखी कि देखेंगे वैश्विक पटल पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैट पे और मैट शूज के साथ में ही सारी इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए, फिर आप उस मैट पे खेल पाते हैं। गद्दे का बना हुआ एक मैट होता है, उसका ग्राउंड बनाया जाता है, उस पर खेलते हैं। और अगर हम अपने प्राथमिक दौर की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो मिट्टी पे खेलना प्राथमिकता थी लोगों की। आज भी अगर आपको कबड्डी स्टार्ट करना है तो आप डायरेक्टली मैट पे नहीं जाएंगे, आप स्टार्ट करेंगे मिट्टी पे खेलने से, वहां से आप पहुंचेंगे मैट तक। तो मैट तक का सफर आपने कहां से स्टार्ट किया? मिट्टी से। तो कहीं ना कहीं लोग उन प्लेयरों को भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें एक आप देखेंगे भेदभाव सब पैदा होता जा रहा है, मैट के प्लेयर्स, वैसे प्लेयर्स, इन लोगों में। उसी को हमारे संगठन, जैसा भाई साहब ने बताया कि युवा खेलकूद महासंघ हमारा संगठन है, हम उसके संस्थापक व राष्ट्रीय सचिव वर्तमान में है। तकरीबन 15,000 बच्चा हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है। 3,000 से ज्यादा बच्चा हमारे यहाँ से नेशनल जो हम टूर्नामेंट्स कराते हैं अपने युवा खेलकूद महासंघ के, उसमें खेल चुका है। और हजारों बच्चे, मैं सैकड़ों में बात नहीं करूंगा, हजारों बच्चे हमारे यहाँ से इस समय अपना करियर भी बना चुके हैं, फौज हो, चाहे सेना में हो, चाहे किसी में भी हो। जी। संतोष जी, मैं आप सभी का परिचय कराना चाहूंगा कि एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी हैं, ये बेशक नहीं बताएंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से भारत ने कबड्डी के अंदर अपना परचम फहराया है, एशियन गेम्स तक अभी तक हम लोग गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हम लगातार जीतते आ रहे हैं। उसको आगरा में किस तरीके से प्रमोट करना है, आप बखूबी पिछले 3-4 साल से लीग कर रहे हैं। लीग का उद्देश्य क्या है संतोष जी, जो आज बात? जैसा मैंने पहले भी अभी बताया था मैंने, और फिर मैं आपको एक बात उससे रूबरू कराऊंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा वो निकल के जब तक आएगा नहीं, जब तक उस चीज, आप जब बात करें खेलों की तो आपको केवल क्रिकेट दिखेगा। क्रिकेट के अलावा शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसको मिले। आपने कहा वर्ल्ड चैंपियनशिप है हमारी टीम, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक हमारे कैप्टन का नाम नहीं पता होगा। जी बिल्कुल 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 नहीं पता होगा कि एशियन में भी हम पे गोल्ड मेडल है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम पे गोल्ड मेडल, नहीं पता होगा लोगों को ये बात। एशियन गेम्स में इंक्लूड है हमारी कबड्डी जो गेम है, अभी ओलंपिक में बदकिस्मत से नहीं है, उसके प्रयास जारी है। कबड्डी फेडरेशन के पदाधिकारी इसके लिए प्रयास कर भी रहे हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ओलंपिक्स में भी आए तो हम ओलंपिक भी मेडलिस्ट बने। बिल्कुल। अब जिसमें हम कबड्डी की बात करें तो इस समय जो देश की कबड्डी की टीम है उसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सेना के सबसे अधिक खिलाड़ी के अंदर शामिल हैं, जो भारत का परचम लगातार बना रहे हैं। लेकिन अब लीग की बात करें तो लीग किस तरीके से आप लोग पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं? लीग की हम स्पेशली अब हम लीग की बात करेंगे थोड़ा सा। बहुत धन्यवाद फिर दोबारा आपका कि आपने इस लीग को प्रमोट करने का काम किया, वरना मैं 3 साल से लीग कर रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में क्या है।
मैंने एक फेडरेशन में भी अप्लाई किया था। मैंने कहा मेरे पास प्लेयर्स अच्छे हैं, आप आके गेम्स देके उन बच्चों को प्रमोट करें। पर उनके द्वारा जो मैसेज था वो शायद आप भी अगर उसको देखेंगे तो आपको लगेगा असंतुष्ट आप उससे हो जाएंगे। लीग का मुख्य उद्देश्य मैं आपको फिर अगेन एंड अगेन आई विल मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का, हमने एक सर्वे भी किया था, तो 70 से 80% बच्चा आज भी मिट्टी पे खेलता है। अच्छा। चाहे वो टॉप लेवल खिलाड़ी हो। अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ गुजरात वॉरियर्स की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, उसके प्लेयर्स की आप डुबकी देखें, जंप देखें उनकी, तो लगेगा आपको अगर ये मैट पे जाएंगे तो क्या ही करेंगे, जब मिट्टी पे इतना अच्छा गेम वो दिखा रहे हैं। इसके लिए हम बहुत जल्दी पीकेएल से भी संपर्क करेंगे, प्रो कबड्डी लीग से भी, कि आप हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको देखें, उनको एक उच्च स्तर तक लेके जाएं। जी ट्रेनिंग की सुविधा अभी जैसे हमारे संगठन ने ट्रेनिंग सेंटर भी अपने स्टार्ट कर दिए डालना, निःशुल्क हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है स्पोर्ट्स की बच्चों के लिए। जैसे मुंबई आप जाएंगे ओवल ग्राउंड में डॉक्टर राहुल सर सिखाते हैं, आगरा में सुषपाल चौहारी बॉक्सिंग सिखाते हैं, उनके यहाँ से 80% बच्चा नेशनल प्लेयर है आज भी, और खुद एनआईएस कोच है। आप भरतपुर में जाएंगे तो कलुआ पहलवान है, वो कुश्ती सिखाते हैं बच्चों को भरतपुर में, प्रॉपर भरतपुर में। ऐसी कई जगहों पे आप जब जाएंगे तो संगठन का आपको कहीं ना कहीं नाम मिलेगा। इस कबड्डी लीग से हमें उस लेवल के भी खिलाड़ी निकालने हैं जिस लेवल पे लोग केवल सोचते हैं। जी सुंदर जी, जिस तरीके से अब लीग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी तक शायद आगरा के लोगों को ही नहीं पता होगा कि आगरा के अंदर कोई लीग आयोजित की, ये लीग कब आयोजित की गई और कितने खिलाड़ी आए, कितनी शीट्स आए, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। देखिए ये कोई स्पेशली किसी टीम मतलब ऐसा नहीं है, ये क्योंकि लीग के फॉर्मेशन में है, बिल्कुल। तो इसका एक ट्रायल हम लोगों ने कंडक्ट किया, ट्रायल्स में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस बार हमने 4 टीमों को एंट्री दी थी अपने यहाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि सारी चीज निवेश बहुत जरूरी है। तो अभी तक जो लीग है हम लोग सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं उसको, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे हमें स्पॉन्सरशिप मिले। अब आगरा, जैसे आपने कहा आगरा में नहीं जानते हैं, हमने कई बड़े ग्रुप के पास गए, उनको बताया, टहलाया उन लोगों ने हमें। आप सब भाली भांति परिचित होंगे इस बात से, तो आप खुद खिलाड़ी हैं और आप खिलाड़ी उनको देखते होंगे। अरे आगरा की जो आगरा क्या पूरे देश की बात करें तो यहाँ पर घाघ बैठे हुए हैं, बिल्कुल फॉरवर्ड कर बात करूंगा मैं आपसे कि यहाँ पर घाघ बैठे हुए हैं। लेकिन जब तक आप निचले पायदान पर, निचले स्तर पर आप किसी भी खेल के अंदर काम नहीं करेंगे, तब तक खिलाड़ी निकल ही नहीं सकते। जो एसी रूम में बैठे हुए बच्चे हैं वो कभी इस तरीके के गेम खेल नहीं सकते। और आपको अगर किसी भी गेम का खिलाड़ी मिलेगा तो निचले स्तर से ही मिलेगा। धनराज पिल्ले कौन है बताइए आप मुझे। एक्चुअल में धनराज पिल्ले जी कौन है? मेरे ध्यानचंद जी का आप स्ट्रगल देख लीजिए, वो तो बहुत पुरानी बात है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं धनराज पिल्ले को कौन नहीं जानता है, लेकिन गरीब पीटी उषा कौन है? पीटी उषा कौन है? आप सबने देखा, आयोग की अध्यक्ष है आज पीटी उषा। कितनी गरीबी से निकली हुई है। इस तरीके के जो खिलाड़ी निकलते हैं वो जमीन से निकले। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, लीग की आपसे बात कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने आज ये मुद्दा उठाया कि आखिर हम लोग कबड्डी जैसे खेलों को क्यों प्रमोट नहीं करें। जो हमारे देसी मलखंब है इसको हम लोग प्रमोट क्यों नहीं करते, हम लोग हॉकी को प्रमोट क्यों नहीं करते हैं। आज हमारे आगरा से कितने खिलाड़ी निकल रहे हैं। ये राजनीति है, ये तो सुविधा है। ये दूरदशा जो हॉकी की, आगरा से जगबीर सिंह आपने नाम, बिल्कुल अर्जुन में पुरस्कार है, इंडिया के कैप्टन बिल्कुल ऐसा नहीं है उनके बाद खिलाड़ी नहीं बने, पर राजनीति खा गई। जी मड कबड्डी की बात करेंगे तो सर किस तरीके का आपको प्लानिंग है आपकी मड कबड्डी की? आगे से मड कबड्डी के ट्रायल्स अब स्टार्ट होंगे, जुलाई के आसपास हम लोग इनको स्टार्ट करने का प्लान करें दोबारा। इस बार हम प्रॉपर 8 टीमों को इनवाइट करेंगे, 8 टीमें बनाएंगे और कोशिश करेंगे इस बार हमें टीम ओनर्स भी मिले, जिससे फाइनेंशियली थोड़ा सा कहीं ना कहीं लीग में जान भी आए। तो इस बार हमारे जो मैचेस थे, हमारे मैचेस जो है हर एक टीम के साथ मैच खेलती है लीग फॉर्मेशन में। उसके बाद जो टीमें निकलती है पॉइंट्स के हिसाब से, जैसे जीतने वाली टीम को 2 पॉइंट, हारने वाली टीम के 0 पॉइंट, ड्रॉ करने वाली टीम को 1-1 पॉइंट। इस तरीके से इस बार 96 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे 12 टीम्स के। 8 कोचेस रहेंगे और लीग चलेगी तकरीबन 7 दिन। संतोष जी, जिस तरीके से हम लोग लीग की, कबड्डी लीग की बात कर रहे हैं, तो इस लीग के अंदर आपने पिछले 3 लीग आप कर चुके हैं, है ना। तो इस लीग के अंदर बात करूंगा तो ऐसा मोमेंट क्या रहा, कौन सी ऐसी टीम रही जिसने आपको सरप्राइज किया हो, एकदम भौचक रह गए वहां? नहीं, टीम तो अगर मैं बात करूं, देखिए जब हमने स्टार्टिंग किया था 2019 में हमने लीग को स्टार्ट किया था, हमारे कुछ मित्र बैठे थे ऐसी, जैसे आप और हम बैठे हैं, ऐसी बात चल रही थी। बोला बच्चे, हाँ ये हमने देखा कहा था खेलों को, हम लोग डुंडाईचा गए थे, आपने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा, दुलिया डिस्ट्रिक्ट सुनी है, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही पिछड़ी हुई सी है। आप वहां जाओगे आपको टेम्पो नहीं मिलेगा कोसों दूर तक। अगर एक घर आपका संजय प्लेस में बना तो दूसरा घर आपका बना होगा सेंट जोस पार्क करके। वहां गए, वहां का खिलाड़ी बजरी पे खेलता है। अच्छा, अगर लड़का आप रोड पे गिर जाए तो आप छिल जाएंगे, उस बजरी पे वो लड़का टक्कर दे रहा है। महाराष्ट्र के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, आप देखेंगे प्रो कबड्डी लीग में दबदबा है उनका। तो वहां से ये आइडिया आया, हमारे डॉक्टर राहुल सर है, डॉक्टर राहुल जी,
इनके साथ में बैठ के हमने ये डिस्कस किया और पहली बार में हमने तेलंगाना टीम को देखा। जी तेलंगाना में वास्तव में खिलाड़ी निकलते हैं, जी वो मतलब आप समझ सकते, एक तो हमें भाषा समझ में नहीं आती उनकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा पर उनकी जो फुर्ती थी, अगर वो किसी को चाहे तो पकड़ के कंधे पे उठा के 48 किलो का बच्चा 65 किलो के आदमी को कंधे पे रख के बाहर ले गया। बहुत बड़ी बात। जैसे इसमें डैश मारना, बहुत डैश मारते हैं जब कोई प्लेयर आता है तो हम ऐसे डैश करते हैं उसे। तो ये बहुत शानदार रहा। इस बार की लीग, इस बार की लीग 2025 की बात करें तो ऐसा कौन सा मोमेंट था कि जिस टीम को आपने लगा हो कि ये टीम आगे निकलनी चाहिए थी, वो टीम रह गई? मैं बात करूंगा मेरे प्यारे अपने उत्तर प्रदेश की। जी। उस टीम में थी जान, ऐसा नहीं कह सकते, पर एक बच्चे का जो शोल्डर है वो डिसलोकेटेड हो गया। जी। एक के पैर में चोट आ गई। मिट्टी का खेल है, ताकत का खेल है जी। इसमें सब चीजें चाहिए, ताकत के साथ टेक्निक बहुत जरूरी है। बहुत शानदार बात कही आपने। टेक्निक इस समय किसी भी गेम में जी, हम बात नहीं करेंगे कबड्डी की, सभी गेम ऑलमोस्ट आपको टेक्निक चाहिए। सही समय पे सही बात। टेक्निक के साथ साथ संतोष जी बताना चाहूंगा कि स्पीड बहुत मायने रखती है किसी भी गेम के अंदर। अगर आप स्पीड और समय अगर आप सही करेंगे तो निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। जिस तरीके से संतोष जी लगातार प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं और युवा खेलकूद महासंघ इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से लीग कबड्डी लीग इन्होंने शुरुआत की है, कितना आगे तक ले जा पाएंगे, क्योंकि इनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, आगरा के लोगों से कहूंगा, आसपास के जनपदों से या अन्य राज्यों से कहूंगा कि ये लोग आपके राज्य में, आपके जनपद में आने को तैयार है, लीग कराने को तैयार है। बस थोड़ी सी आपको जहमत उठानी पड़ेगी, थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपसे बोलूंगा कि थोड़ा अपना मोबाइल नंबर भी लोगों को बताएं जिससे आपके संपर्क करें, जिस तरीके से कोई सहयोग हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भैया इतना सपोर्ट कर रहे हैं जी। बड़े भाई हैं मेरे जी, एक पत्रकार भी है, वरिष्ठ पत्रकार गिनती में आते हैं। मोबाइल नंबर बताएंगे तो मेरा मोबाइल नंबर 8909014906। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर कभी भूल भी जाते हैं नंबर जी तो आप केवल युवा खेलकूद महासंघ कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा, आपको गूगल खोल के दे देगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से देश के अंदर जो खेल का माहौल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं को, किशोर को, किशोरियों को आगे बढ़ाने की बात करते रहते हैं। और एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या फिर ओलंपिक हो, वो खुद खिलाड़ियों से मिलते हुए दिखाई देते हैं। जब भी कोई टीम जाती है या वर्ल्ड चैंपियनशिप के, ओलंपिक से, एशियन गेम से आती है, उन टीम के साथ में वो रूबरू होते हैं। और यही नहीं, जो माफ कीजिएगा, जो दूसरे गेम्स होते हैं यानी कि विशेष ओलंपिक गेम होते हैं, उनके खिलाड़ियों से भी मिलते हैं। ऐसा शायद ही कोई राष्ट्र होगा जो सीधे अपने खिलाड़ियों से रूबरू होता हो। ये एक संतोष सिंह एक छोटी सी पहल की है कि खिलाड़ियों को, निचले और दबे कुचले खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए और मड कबड्डी लीग इसमें से एक छोटा सा आयाम है। मैं आप सभी से गुजारिश और निवेदन करूंगा कि इस खेल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये देसी खेल है, भारत के हर शहर में खेला जाता है, हर गांव में खेला जाता है। इस मड कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए निश्चित तौर पर आपका एक छोटा सा सहयोग इस महासंघ को आगे बढ़ाने का काम करें। आज के लिए सिर्फ यही, अगले मुद्दे के लिए लगातार बात करेंगे। आपके साथ प्रदीप आगरा।